नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा दिल्ली के उस मेगा बजट जिसकी की सराहना वो भाजपाई करते हुए नहीं आधा रहे थे, जो 27 साल बाद दिल्ली के सत्ता पर वापस आए। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए पेश किया गया। लेकिन जिस तरह से सदन में उनके बजट की धज्जियां नेता विपक्ष आतिशी सिंह, गोपाल राय या अन्य विधायकों ने उड़ाई, उससे ये स्पष्ट हो गया कि दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं या उनकी सरकार है, जो कि 1 लाख करोड़ का बजट को पेश करके एक रिकॉर्ड रचना चाहती थी, वो रिकॉर्ड धूल धूसरित होता हुआ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे योजनाओं पर भी जिस सरकार ने अपनी कैंची चलाई, दिव्यांगजनों की पेंशन में भी जिसने कैंची चलाई हो, अनुसूचित जनजाति की योजनाओं में भी जिस सरकार ने कैंची चलाई हो, तो वो किस तरह से उस सरकार के बजट की सराहना की जानी चाहिए। लेकिन चलिए, ये मुख्यमंत्री का ये पहला बजट है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की सरकार जिस राह पर चल रही है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने अपने 10-11 साल का कार्यकाल कांग्रेस की सरकारों व नेहरू को कोसते कोसते निकाल दिया। आशा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकाल भी अरविंद केजरीवाल को कोसते कोसते निकल जाए। पहले ही रेखा गुप्ता ने कह दिया था वो बनिया की बेटी, तो वो जान परख कर ही योजनाओं पर खर्च करेंगी और एक एक पैसे का सदुपयोग करने की कोशिश करेंगी। जिस प्रकार वो निकली हुई हैं और दिल्ली में अपना दौरा कर रहा है, उनकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन दिल्ली के लोगों को उन योजनाओं का लाभ भी मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की विधानसभा में चर्चा होती, वो चर्चा ये दर्शाने को काफ़ी है अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ताधारी दल की मानसिकता में नहीं आता। वो निरंतर उस तरह की वाद विवाद कर रहे हैं जिस प्रकार की चुनावों के दौरान वाद विवाद किया था। तो नेता विपक्ष ने आंकड़ों के सहित जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली और ये दर्शाने की कोशिश की कि भले ही आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का बजट भले ही मेगा दिखाई देता, लेकिन वो पिछली सरकार के आंकड़ों को ही छूता हुआ दिख रहा है। मेरा निवेदन है कि आम जनता ने केजरीवाल के अहंकार को तोड़ा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया ताकि वो दिल्ली की जनता को
तमाम तरह की सुविधाएं दे सकें। अगर दिल्ली की सरकार भी उसी केंद्र सरकार की लाइन पर चलती है और रोना धोना जारी रखती है, तो फिर आप ये तय मानिए कि भाजपा का भी ये दिल्ली में शायद आखिरी कार्यकाल होगा, क्योंकि 27 साल बाद जो सरकार आई, एक पूरी पीढ़ी बुजुर्ग हो गई। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विद्यार्थी परिषद याद से निकलकर बाहर आए थे, वो अब प्रौढ़ावस्था में पहुंच गए हैं। कुछ लोग कालविद भी हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने उन्हें मौका दिया। अगर इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रोना धोना रहा और ये दर्शाने का प्रयास किया गया कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो आप ये तय मानिए कि निश्चित तौर पर वही दिल्ली की जनता वर्तमान सरकार को भी उखाड़ फेंकेगी। ये सही है कि पिछली सरकारों में प्रचार बहुत होता था। हो सकता है इस बार की सरकार अपने कार्यों को धरातल पर उतारे और प्रचार में वक्त और धन खर्च न करते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करें। जो 1 लाख करोड़ का बजट है, उसकी पोल तो इसी साल खुल जाएगी, क्योंकि कोई भी बजट होता 1 साल के लिए होता। और जिस तरह की दिल्ली की स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति में कोई बदलाव आने वाला है। अगर यह सरकार केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को ही जारी रखती है और उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करती है, तो निश्चित ही आप तय मानिए ये भी बड़ी बात होगी। क्योंकि जिस प्रकार केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अपना बजट खर्च किया था, उसी पर वर्तमान सरकार ने कैंची लगाई। देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आचरण में सुधार करती है या वो केंद्र सरकार की राह पर चलकर उसी प्रकार कांग्रेस सरकारों को कोसेगी, जैसा केंद्र सरकार का राय है। क्या दिल्ली की सरकार भी अपना कार्यकाल केजरीवाल को गाली गलौज करते हुए ही निकालना चाहती है? अगर इस तरह की योजना उन्होंने बनाई, तो मैंने जैसा ब्लॉग में पहले ही कहा कि आप ये तय मानिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी का हाल फिलहाल में नाम लेवा नहीं रहेगा, क्योंकि भले ही अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हुए हैं, लेकिन केवल 2% वोटों के अंतर से उनके जनाधार में कमी आई है। देखना ये है तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जो कि 27 साल के वनवास के बाद आई है, अपने आचरण में सुधार करती है क्या? आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और क्षमा करें 2 बात और जोड़कर मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करना चाहूँगा। जिस प्रकार दिल्ली की सरकार में भी नाम बदलने की होड़ और ये तय करने की होड़ मची हुई है कि कौन क्या खाए, मीट सड़कों पर बिके या न बिके, नमाज कहाँ पढ़ी जाए, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि दिल्ली की सरकार भी केंद्र की ही सरकार पर जाती दिख रही है। और कहीं कहीं तो वो हमें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की
राह पर जाती हुई दिखती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करें।